हाय 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 हाय। जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि दिल टूटा है, लेकिन दुखी होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। आओ जी। मैं फुफ्फू, मैं बीमार थी और आप खैरियत पूछने भी नहीं आई। ले फुफ्फू, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। भाई आज वाईफाई ने अचानक काम करना बंद कर दिया। बाद में पता लगा कि हमसायों ने बिल नहीं भरा। भाई हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। हर शख्स के अंदर एक डरावना इंसान छुपा हुआ होता है जो सिर्फ उसके शनाख्ती कार्ड पर नजर आता है ना? नजूमी औरत का हाथ देखते हुए तुम्हारा शौहर कत्ल हो जाएगा। औरत, वो तो मुझे पता है, तुम ये बताओ मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी? किडनैपर, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के लिए उसकी उंगली बेच रहा हूँ। शौहर, सबूत पक्का नहीं है, जबान भेजो जबान। वो लोग भी दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिनके पैदा होने पर नर्स ने कहा होगा वही हुआ जिसका डर था। एक बार अपने आप को शीशे में देखें और फिर अपने आप को फेसबुक पर देखें और फिर ईमानदारी से बताएं कि क्या करप्शन सिर्फ हुकूमत करती है? माँ जी ने कहा चाय ठंडी करके लाओ, मैंने बर्फ डाल दी। अब भाई इतनी सी बात पर चप्पल मारने की क्या जरूरत थी? आप ही लोग बताओ। माँ, तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, अम्मी लंबे बाल रखना फैशन है, फैशन। माँ, भाई वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। पूरे मुल्क में कोई भी इतनी ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं कर रहा, सिवाय उस बेगैरत के जो बिजली ऑन और ऑफ करता है। हाँ जी। मेरी गर्दन में दर्द था, डॉक्टर ने नुस्खा लिख दिया। जब स्टोर पर जाके पर्ची खोली तो लिखा था लंबी तार वाला चार्जर ले लो। आहो। सब मुझे कहते हैं वॉक किया करो, लेकिन मैं इस डर से वॉक नहीं करता कि कोई गलत कदम ना उठा लूं। आहो जी। भाई जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिसने ये कहा था उसको जरा पकड़ के तो लाना। जहां आपको लगे आपकी जगह नहीं है, वहां लोगों को दाएं बाएं धक्के मार कर अपनी जगह बना ले। भाई इसमें इतना इमोशनल होने की क्या बात है? भाई पप्पू नया नया डॉक्टर बना, उसने पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके बाहर आया तो कहता है या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। मैंने उर्दू जबान पर तहकीक की, नतीजा निकाला हुर्फ डे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। फिर एक लाहौरी लड़की को डेलिवेटेशन कहते सुना। वो मेरी तहकीक की मौत का दिन था। आए हाय। मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम अम्मी को ये यकीन दिलाना है कि मुझे वाकई भूख नहीं लगी।
जब भी आप अपने रिश्तेदारों को कोई खुशी की खबर सुनाएं तो साथ में हाजमोला भी दें ताकि आपकी खुशी उनसे हजम भी हो जाए। आहो जी। मेरा मानना है कि नींद और गैरत कभी किसी के कहने से नहीं आती है ना। हमारे जिस्म में 70% पानी है, इसलिए बैठे बैठे दिल डूबने लग जाता है। आए हाय। एटीएम से अगर 500 रुपए भी निकालो तो गिर की आवाज ऐसे आती है जैसे 5 करोड़ निकल आएंगे। आओ जी। भाई झूठ बोलते हैं लोग, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने उसे आंख मारी, उसने मुझे वट्टा मारा। जो शाहीन माँ से 25 साल में सीधे नहीं होते, शादी के बाद इकबाल की बुलबुल उन्हें 1 साल में सीधा कर देती है। आओ जी। पाकिस्तान में अगर किसी का बुखार 4 दिन तक ठीक ना हो तो शक सीधे रिश्तेदारों पर जाता है कि किसी ने जादू कराया है। हाँ जी। हम पाकिस्तानियों का बस चले तो टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी तोड़ मरोड़ के इसमें से बची कुची गैस भी निकाल ले, लेकिन क्या करे, बस नहीं चलता ना। शौहर, आज खाना क्यों नहीं बनाया? बीवी, गिर गई थी और लग गई थी। शौहर, किधर गिरी और कहाँ लगी थी? बीवी, तकिए पे गिर गई थी और आँख लग गई थी। आजकल के माँ बाप बच्चों को पीटने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेटें और मोबाइल देते हैं और हमें चुप कराने के लिए दोबारा पीटते थे। किसी लाइफ इंश्योरेंस के नुमाइंदे के पास 10 मिनट बैठ जाओ, यकीन दिला ही देते हैं कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। रिपोर्टर, आपके शौहर की मौत कैसे हुई? बीवी, जहर खाने से। रिपोर्टर, लेकिन जिस्म पर निशान कैसे हैं? बीवी, वो खा ही नहीं रहा था। अगर कोई औरत अपने शौहर को अजीम कहती है तो यकीन जानिए उसका नाम ही अजीम होगा। वक्त बहुत कुछ छीन लेता है। खैर, मेरी तो अनम, सनम, मरियम, सना और रीमा ही थी। हमारे मोहल्ले में शेखों ने नियाज बांटी और अपने ही बच्चों को 2-2 दफा देके खत्म कर दी। आहो जी। no. एक आदमी रोज किचन में जाता, चीनी का डब्बा खोलता और बंद कर देता। वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अपनी शुगर रोज चेक किया करो। हाँ जी। भाई, अपना तो बटवा भी प्याज के जैसा है, जब भी खोलो आंख में आंसू आ ही जाते हैं। आए हाय। एक सादे से बुजुर्ग ने किसी से पूछा, आप हमेशा नीचे क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, तन्नों की तकलीफ है। हाँ। अंग्रेजों को छुट्टी मिलती है तो वो पिकनिक प्लान करते हैं, पाकिस्तानियों को छुट्टी मिलती है तो कपड़े धो, सफाई करो। रूटीन के बर्तनों के अलावा बर्तनों वाली सारी अलमारी को भी गुस्ल दिया जाता है। वो लड़के भी अब ब्रांडेड कपड़ों की बात करते हैं जो बचपन में बारात में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही चले जाते थे। आओ जी। अगवाकार, मैंने आपकी बेटी अगवा कर ली है। माँ, मेरी बात कराओ उससे। अगवाकार, ये लो। माँ, तुम बर्तन क्यों नहीं धो के गई थी?
बोलो भाई। No, 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 no. इम्तहानात की निगरानी अगर फुफ्फू से कराई जाए तो कोई माइक का लाल नक्कल नहीं कर सकता। आहो जी। पूरी दुनिया में लोग बारिश के बाद छतरी लेकर निकलते, जबकि पाकिस्तान में सबसे पहले ईंटें तलाश की जाती है गली और सड़क क्रॉस करने के लिए। हाँ जी।